नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन इन ट्राइबल सोसाइटीज़। किस तरह से स्टेट्स वगैरह फॉर्म हुए थे ट्राइबल सोसाइटीज़ में। इंडियन ट्राइब्स आर कॉल्ड आदिवासीज़। इंडियन ट्राइब्स को आदिवासीज़ कहा जाता है, मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी जिस तरह से इंसान ओरिजिनेट हुआ था वही लिविंग फॉर्म को लेकर वो चल रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अताविका। इनको अताविका भी कहते हैं, यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगलों में रहने वाले वनवासीज और गिरिजन्स, हिल पीपल। इन द मेडिवल पीरियड, ये सब मेडिवल पीरियड के टाइम पर हम देखेंगे आगे, ट्राइबल्स एंड नोमैड्स फॉर्म साइजेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक अच्छा खासा इनका पार्ट था ट्राइबल्स नोमैड्स का इंडिया के अंदर, जिनको आप प्रॉपर्टी काउंट कर सकते हो। सम ऑफ दीज ट्राइबल ग्रुप्स केम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू डेवलपमेंट्स। उसके बाद मेडिवल इंडियन सोसाइटी में कुछ नए डेवलपमेंट्स के कॉन्टैक्ट में आए। ग्रेजुअली दे चेंज देयर लाइफ स्टाइल, और उसके बाद उनके लाइफ स्टाइल्स में बदलाव हुए। बिगेन टू लेड अ सेटल्ड लाइफ, और उसके बाद इन्होंने सेटल लाइफ जीना सीखा, यानी एक जगह टिक के रहने लगे और एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को, नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। उसके बाद सम ट्राइबल ग्रुप्स ऑल्सो गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। उसके बाद पॉलिटिकली इकोनॉमिकली भी आगे स्ट्रॉन्ग हुए, पावरफुल हुए। दे हैड कंट्रोल ओवर की ट्रेड रूट्स। अच्छे खासे ट्रेड रूट्स, जो मेन ट्रेड रूट्स थे उनके ऊपर भी इनका कंट्रोल था। फॉरेस्ट रिसोर्सेज इनके हाथ में थे। उसके बाद द गोंड्स एंड आहोम्स वर टू सच पावरफुल ट्राइबल ग्रुप्स। ये दो पावरफुल ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके हैं गोंड्स। The Gonds, numbering about 4 million, are the largest ethnic group in central India. इस टाइम पर सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप था वो गॉन्ड्स का था, जो तकरीबन 4 मिलियन था। गोंडवाना और द लैंड ऑफ द गॉन्ड्स इज अ लूजली डिफाइंड एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो इतना सारा एरिया गॉन्ड्स के पास में था जिसको गोंडवाना नाम दिया गया था। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नदन आंध्र प्रदेश। द रीजन वॉज होम टू सेवरल गॉन्ड किंगडम्स। ये वो एरिया था जहाँ पर बहुत सारे गॉन्ड किंगडम्स थे, फ्रॉम द 15th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी। रूइंस ऑफ फोर्ट्स ऑफ गॉन्ड रूलर्स। उसके बाद काफ़ी सारे गॉन्ड रूलर्स के यहाँ पे फोर्ट्स के जो किले वगैरह थे उनके रिमेन्स हैं, हु रूल ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी। जिनका रूल जो था 13th-14th सेंचुरीज के टाइम पर था वो भी बाद में मिले हैं। दे एक्सपैंडेड देयर किंगडम थ्रू मेट्रोमोनियल अलाइंसेस विद अदर रूलर्स। उसके बाद जो शादी ब्याह वाले संबंध होते हैं, मेट्रोमोनियल रिलेशंस की वजह से इन्होंने आगे अपना किंगडम और एक्सपैंड करा। द गॉन्ड्स आर प्रीडोमिनेंटली हिंदूज। बेसिकली ये हिंदू थे और द्रविडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। दे आर मेनली ऑर्गेनाइज इंटू ट्राइब्स। ट्राइब्स में ग्रुप बना के रहते थे और स्मॉल विलेजेस में इनका लाइफस्टाइल चलता था। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्यूपेशन और बिलीफ देखते हैं इनकी। गॉन्ड सोसाइटी इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड अनलाइक अदर ट्राइबल ग्रुप्स। दूसरे ट्राइबल ग्रुप से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ एस्टेब्लिश करते थे, इन विच एगैलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी, इक्वालिटी इनके लिए बहुत कॉमन थी। दे जनरली लेड सिंपल लाइफ्स, बहुत सिंपल लिविंग पैटर्न था इनका। हाउसेज इनके प्लेन होते थे, कैटल शेड्स होती थी इनके अंदर। दे आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरल्स, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का था। उसके अलावा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे ये। The gods have a distinct pantheon of gods and spirits whom they worship. भगवान में बिलीव करते थे, कुछ डिस्टिंक्ट इनके गॉड्स वगैरह थे। उसके अलावा स्पिरिट्स में भी ये बिलीव करते थे, जैसे हवा हो गई, जल हो गया, इनमें मानते थे, यानी जो आपदाएं ला सकती है चीज़ें तो इनकी ये पूजा किया करते थे, अलॉन्ग विद हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। फिर अकबरनामा के अंदर गॉन्ड किंगडम के बारे में मेंशन है ऑफ गरकटांग, जहाँ पे 70,000 विलेजेस हुआ करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़। ये जो पूरा किंगडम था ये गढ़ में डिवाइडेड था, अंडर अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लान। और हर किसी किंगडम के, हर किसी गढ़ के ऊपर एक पर्टिकुलर गॉन्ड क्लान था, एक कम्युनिटी थी। द गर्स वर फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स। फिर उसके बाद इन गढ़ को और यूनिट्स में डिवाइड किया, जिनको ये बेसिकली 84 विलेजेस का होता था, जिसको 84 कहा जाता था, हिंदी में 84 कहते हैं। विच वॉज फर्दर सब डिवाइडेड। फिर उसके अंदर और डिविजन्स हैं जिनको बहरोट्स कहते हैं, यानी इसके अंदर 12 विलेजेस हर बहरोट में होते थे। अब स्ट्रगल बिटवीन गॉन्ड्स एंड मुगल्स देखते हैं, क्या स्ट्रगल था इनका, मुगल्स और गॉन्ड्स का। अमन दास, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, अमन दास को संग्राम शाह का टाइटल दिया गया था। ये गौंड राजा ऑफ गरकटांग थे। हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। इनके जो बेटे थे दलपत, उनकी शादी दुर्गावती नामक प्रिंसेस से हुई थी, जो कि चंदेला राजपूत राजा महोबा के उनकी बेटी थी। हाउ एवर सिंस दलपत डाइड अर्ली, लेकिन दलपत की मौत जल्दी हो गई। उसके बाद रानी दुर्गावती उनके बिहाफ पर अपने, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा 5 साल का ही था, वीर नारायण, तो उसके बिहाफ पर वो रूल करने लगी। द मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक्ड गरकटांग।
फिर उसके बाद असफ खान की लीडरशिप में मुगल्स ने गरकटांग पे अटैक करा 1565 में। दुर्गावती की हार तो हुई, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद में शी एंड हर सन डाइड इन एन एफर्ट्स टू सेव देयर किंगडम। अपने किंगडम को बचाने के प्रयास में दोनों की, बेटे की और खुद की, दुर्गावती की, दोनों की मौत हो गई। मुगल्स ने अच्छा खासा बूटी यहाँ से काफ़ी सारे प्रेशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स वगैरह इस किंगडम से वसूल करे। दे एनेक्स्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द किंगडम। उसके बाद काफ़ी सारा किंगडम भी हथिया लिया इन्होंने। एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह। उसके बाद बाकी बचा हुआ पार्ट चंद्रशाह को दे दिया। ये चंद्रशाह बी नारायण के अंकल थे। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरकटांग द किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। डिक्लाइन के बाद भी, मतलब हार के बाद भी, जो किंगडम था गरकटांग का वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं अहोम्स। ऊपर आपको रानी दुर्गावती का पिक्चर दिया हुआ है। अब अहोम्स के बारे में देखते हैं। द अहोम्स रूल पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आसाम। जो अभी प्रेजेंट डे आसाम है, यहाँ पर तकरीबन 600 सालों तक अहोम्स ने रूल करा, 1228 से 1826 तक। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, अब इतिहासकारों के हिसाब से हम देखें, द अहोम्स वर मेंबर्स ऑफ द शान ट्राइब। ये शान ट्राइब के मेंबर थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक एथनिक ग्रुप है, दैट केम टू आसाम आफ्टर क्रॉसिंग द पातकाई हिल्स। पातकाई हिल्स को क्रॉस करके ये इंडिया में एंटर हुए थे आसाम साइड से, इन द नॉर्थ ईस्ट इन द अर्ली 13th सेंचुरी। अब यहाँ पर दे रखा है, गुड टू नो, द नेम आसाम इज एन एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ अहोम। ये अहोम का ही एंग्लिसाइज वर्जन है आसाम। टिल द 13th सेंचुरी आसाम वॉज नोन एज कामरूपा, और 13th सेंचुरी तक इसको कामरूपा कहा जाता था या प्रगज्योतिषा। इट्स कैपिटल वॉज गुवाहाटी और प्रगज्योतिषा। उसके बाद बिगिनिंग देखते हैं अहोम्स की कैसी थी। द अहोम लीडर सुखाफा befriended the local tribals and began forming a state. अहोम जो लीडर्स थे सुखापा, इन्होंने भी अपना स्टेट बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद ही मैनेज टू एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट चंद्रदेव। फिर चंद्रदेव पे अपनी कैपिटल स्थापित करी नियर प्रेजेंट डे शिवसागर, जो कि प्रेजेंट डे शिवसागर, अभी जो शिवसागर उसके पास में थी। फिर 1253 सी में देखेंगे, एंड स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हिज किंगडम। उसके बाद फिर आसपास और एरिया अपना एक्सपैंड करा। द अहोम किंगडम ग्रू इन स्ट्रेंथ अंडर डिफरेंट रूलर्स। अलग अलग राजाओं के लीडरशिप में ये काफ़ी एक्सपैंड करता रहा, काफ़ी अच्छा निकला नेक्स्ट 300 ईयर्स तक। फिर सुहुमन, who later adopted the Hindu name of स्वर्ग नारायण, was the most important अहोम रूलर। ये अहोम डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे 16th सेंचुरी में। द किंगडम अटेन ग्रेट हाइट्स अंडर हिज लीडरशिप। इस किंगडम ने इनकी लीडरशिप के टाइम पर अच्छा खासा डेवलपमेंट रिसीव करा। द अहोम किंग्स वर कॉल्ड स्वर्गदेवस। अहोम राजाओं को स्वर्गदेवस कहा जाता था। दे डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू प्रोविंसेस। इनका किंगडम भी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनके लिए गवर्नर्स होते थे, जिनको बोरपुकान्स कहा जाता था। Unlike most dynasties, they did not necessarily rule from a single line. Kings were chosen from few families. एक ही डायनेस्टिक सक्सेशन यहाँ पे नहीं चलता था, अलग अलग फैमिलीज से किंग्स चूज किए जाते थे, दैट वर डिसेंडेंट्स ऑफ द फर्स्ट अहोम किंग। द सिलेक्शन वॉज मेड बाय अ काउंसिल। ये काउंसिल के द्वारा सिलेक्शन होता था, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे, जिनको पात्र मंत्री कहा जाता था। इन टाइम्स ऑफ डिस्प्यूट द पात्र मंत्रीज देमसेल्फ रूल। और कभी डिस्प्यूट होता था तो पात्र मंत्री खुद रूल अपने हाथ में लेते थे। दिस सिस्टम हैड सेवरल शॉर्ट कमिंग्स। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, and was the reason behind the palace intrigue in 17th and 18th centuries which eventually led to decline of Ahom rule। और उसी के बाद इन्हीं चीज़ों की वजह से अहोम रूल का डिक्लाइन भी हुआ।